दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि भारत ने मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम को अपनाया है। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी है जो कंफ्यूजन पैदा करती है। पॉलिटिकल सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो लेफ्ट की बात की जाती है, बार बार जो है तो लेफ्ट के बारे में बात की जाती है, तो उसके अंदर कई पॉलिटिकल पार्टीज है। और भारत के अंदर लाल सलाम यानी कि लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टियों को अगर देखा जाए तो कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है तो भारत के अंदर मौजूद है। हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम जो है तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका इतिहास से काफी बड़ा ताल्लुक है। तो ऐसी ही इसी सीरीज के अंदर जो है तो हम विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है, भारत के कई बड़े छोटे नेता इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक आती है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टीज है और कई जो है तो इसके अंदर ये है। शॉर्ट में हम यूं कह समझेंगे कि आइडियोलॉजी और पॉपुलिज्म और अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है यूं भी हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसको समझने के लिए खुद हमारा भारतीय मीडिया भी कई बार चुप कर जाता है, जो हमने माजी में इतिहास में भी देखा है। कभी कन्हैया कुमार को कोई किसी और नेता का बताया जाता है, तो कभी जो है तो कोई पॉलिटिकल विधायक को किसी और पार्टी का बताया जाता है। लेकिन ये लेफ्ट के जरिए से ही कम्युनिज्म जिंदा है अभी हिंदुस्तान के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर एक वक्त था जब कम्युनिज्म और कांग्रेस एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थी और भारत के अंदर ये अपोजिशन में बैठने वाली पॉलिटिकल पार्टियों में से बड़ी पार्टी में गिनी जाती थी। केरला के अंदर जो है तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी हिंदुस्तान के अंदर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कई एक जगह पर जो है तो जिसको खास कर सकते हैं हम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और ये साइड के एरियाज के अंदर कम्युनिज्म का काफी रोल रहा है। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उससे कई पॉलिटिकल पार्टीज स्प्लिट हुई है। जिस तरह से हम बात करेंगे इस कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसको हम कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके हाल ही में जो है तो जिसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है तो 1925 के अंदर हुई थी। अगर आज के हिसाब से अगर बात की जाए तो 100 साल तकरीबन ये इसको होते आए हैं, जो दिसंबर 26 को 100 साल कंप्लीट करेंगी। और इसके अभी के जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर डी राजा। तो इनका जो है तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ जो स्टूडेंट है AISF जिसको हम कह सकते हैं, इसी के जरिए से कन्हैया कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बने थे। आज जो है तो लोकसभा में 2 लीडर इनके हैं और राज्यसभा में 2 लीडर हैं। एक वक्त में अपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और इसका जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये अब स्टेट पार्टी बनकर रह गई है। तो ये जो है तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही है, उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इससे स्प्लिट हुई है। जिसमें से अगर हम बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ M जिसको हम कह सकते हैं मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद की, जो राज्यसभा लोकसभा के अंदर अपने प्रत्याशी भी रखती है, अपने सांसद है। 4 जो तो लोकसभा में है इनके मौजूदा और 4 राज्यसभा के अंदर है। और ये स्टेट लेवल की नहीं बल्कि नेशनल लेवल की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद जिसको हम कह सकते हैं। और 3 स्टेट के अंदर इसकी गवर्नमेंट भी है। केरला, वेस्ट बंगाल के अंदर इसका काफी अच्छा रसूख है। और कम्युनिज्म के अंदर ये मार्क्सवाद लेनिनवाद को जो है तो करती है। इसका जो तो ट्रेड यूनियन भी है और इसका जो है तो कई अलग अलग यूनियन भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ये दूसरे नंबर की है, कम्युनिस्ट पहले एक थी और ये दूसरे नंबर की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लेनिन की अगर बात करें, मार्क्सवाद की अगर बात करें तो इसके M.A. बेबी जनरल सेक्रेटरी है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। तकरीबन 60 साल इसको अब तक के हो चुके हैं। दूसरी 7 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इसका स्प्लिट हुआ है और ये जो है तो मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर मौजूद है। नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। CPI
एक अलग पार्टी है। PPIM जो है तो मार्क्सवाद, उसके अंदर स्प्लिट होकर जो है तो मार्क्सवाद को इन्होंने अपनाया है, वो एक अलग पार्टी है। दूसरी एक जो है तो दोस्तों है जिसको हम कह सकते हैं CPIML, यानी कि मार्क्सवाद प्लस लेनिनवाद, जो लिबरेशन के तौर पे जानी जाती हैं, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी अगर हम बात करें इसके लीडर की, जनरल सेक्रेटरी की, तो दीपांकर भट्टाचार्य है और ये 1974 तकरीबन 51 साल पहले जो तो इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर भी जो है तो दिल्ली के अंदर है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो इसके अंदर कई चीज़ें हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन भी है और कई है, लेकिन लोकसभा के अंदर इसके 2 नेता हैं जो अलग अलग स्थानों से आते हैं। इंडिया गठबंधन का ये एक बहुत बड़ा साथी रहा है और ये CPI कॉस में ML इसका जो है तो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से ये झंडा इसका है। तो उम्मीद यही करता हूं कि अब इसके चलते आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये भी एक कम्युनिस्ट पार्टी की एक जो तो धारा है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक और पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर आती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो ये भी एक कम्युनिज्म की एक धारा जिसको हम कह सकते हैं, ये शाख इसको हम कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1920 के अंदर तकरीबन 104 साल पहले 31 अक्टूबर को हुई थी, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसके जो है तो फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और ये जो है तो अभी अगर देखा जाए तो राजनीति के अंदर नहीं है, यानी कि पॉलिटिकल नेता इनका कोई मौजूद नहीं है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, लेकिन ये भी एक पॉलिटिकल यूनियन है जिसको हम कम्युनिस्ट से जोड़ सकते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसके अंदर एक आती है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस इसके फाउंडर थे और अभी की अगर बात करें तो ये 1939 के अंदर इसका जो है तो बनावट हुई थी। इसको बनाया गया था 85 साल पहले। इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर ये बनी थी और ऑल इंडिया यूथ लीग इसकी जो है तो स्टूडेंट की विंग है। और इसकी अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर और झारखंड के अंदर इसका काफ़ी रसूख माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका इतना अच्छा रोल नहीं है। 294 के अंदर अगर बात की जाए तो भी ये मौजूद नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी मजबूत तरीन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इसको देखते हैं। दूसरी है एक आती है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जो भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक कम्युनिस्ट धारा है और ये 85 साल पहले कायम हुई 19 मार्च 1940 के अंदर। तो ये अगर देखा जाए तो फिरोज बाग रोड के अंदर, फिरोज शाह रोड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन इसकी है, रिवोल्यूशनरी यूथ फ्रंट है। और अगर देखा जाए तो लोकसभा के अंदर इसका एक प्रत्याशी है, एक सांसद है, माफ कीजिएगा, जो केरला के अंदर से आते हैं। तो ये कई जो तो बहुत सारी जो तो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये आखिरी वाली पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल भी है। तो दोस्तों इस तरह से आप कम्युनिज्म को समझ सकते हैं। और कम्युनिज्म की अगर बात करें तो कम्युनिज्म जो तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो काफ़ी मजबूत रहा है एक वक्त में, और अभी की अगर बात करें तो ये काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ इसी तरह की जो है तो एजुकेशनल सीरीज़ के लिए। अभी हमने जो तो पॉलिटिकल सीरीज़ शुरू की है इस चैनल के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, आपका दिन अच्छा।